बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम करने लगे 1.2 उसका पार्ट नंबर 9। इसमें हम इसकी स्टेटमेंट क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो फ्रैक्शन में दी हुई है। अब सबसे पहले हमारा क्या स्टेप है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा x माइनस बी एक्स माइनस ए। हमने इसको इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। x माइनस बी एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई फर्स्ट प्लस x माइनस बी एक्स माइनस ए सेकेंड इक्वल टू हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है x माइनस बी एक्स माइनस ए। अब यहाँ हमारा एक्स बी कट गया और a के साथ हमारा आ गया x माइनस ए। यहाँ x माइनस ए कट गया, b के साथ आ गया x माइनस बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म स्टार्ट में ले आए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये टर्म आई। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि जो राइट साइड पे सारी वैल्यूज थी उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आए हैं। अब इनके इधर आके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ स्टार्ट में क्या ले आए हैं, एक्स केयर वाली रकम स्टार्ट में। इसको देखिए सिंप्लीफाई आपको करना आता है कि आप ऐसा करें कि यहाँ स्टार्ट में एक्स केयर है, उसके बाद प्लस का 1 ax प्लस का 2 3 प्लस का 1 bx प्लस का 2 3 माइनस का 2ab माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हमने क्या किया कि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस का 2x स्केयर, ये प्लस था माइनस यानी सारे साइन चेंज हो गए। अब हमने x वाली टर्म को इकट्ठा किया, जब उसमें से x कॉमन ले गए, यहाँ पे देखिए माइनस है। अगर यहाँ माइनस है तो जैसे ही हमने ब्रैकेट डाली अंदर साइन चेंज, जैसे ही फिर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे फिर साइन चेंज। तो यहाँ माइनस था, ब्रैकेट डाली तो क्या आया 3a प्लस का 3b और x हमने कॉमन लिया। x हमने कॉमन क्यों लिया, हमने बनानी थी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है, ए एक्स स्केयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यानी फर्स्ट में हमने एक्स स्केयर की वैल्यू लानी है, फिर एक्स की लानी है और फिर कांस्टेंट जिसके साथ एक्स की पावर 0 होता है और वो ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास ए क्या है, हम हमारा अंदर ए भी यूज़ किया हुआ है तो हम इसको क्या नाम देंगे, ए डैश प्लस का 2 बी डैश। यहाँ अगर माइनस है तो b की वैल्यू माइनस समेत लिखनी है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 3a प्लस 2b और c डैश क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है, a b c की वैल्यू आ जाती है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने क्या करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड टू। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने वैल्यू लगा दी a डैश बी डैश सी डैश। अब यहाँ से देखिए हमारा फार्मूले में माइनस आता है, b की वैल्यू माइनस 3a प्लस 3b थी, अब ये माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ माइनस b की वैल्यू है तो आपने इसको किस तरह लिखना है, पहले ये 3a प्लस बी हमारी वैल्यू यहाँ पे ऐसे थी कि माइनस 3a प्लस 3b, लेकिन आपने इसको होल स्क्वायर में क्यों लिखना है कि इधर b के साथ माइनस भी है तो माइनस को भी स्क्वायर में लेके आना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमारे पास ये जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला होता है, हमने इसको लिखना है 3a प्लस 3b। अब पहला यानी ये a की ये पूरी वैल्यू a की जगह समझे, ये पूरी वैल्यू b की समझे। जिस तरह हम a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लिखते हैं, तो यहाँ इसका स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ये हमारी वैल्यू आई। अब हमने क्या किया कि माइनस का 4 2 8 a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला खोले।
अब यहाँ पे देखिए, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 8 को अंदर ना मल्टीप्लाई कर दें। माइनस है तो माइनस का 8 स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस के साथ माइनस, ये प्लस है तो माइनस के साथ माइनस। अब हमारा सिंप्लीफाई कैसे होगा कि प्लस का 9 स्क्वायर है तो माइनस का 8 स्क्वायर है, 9 में से 8 गया प्लस का 1, 18ab है 16ab है प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करो प्लस का 2ab, 9b स्क्वायर है माइनस 8b स्क्वायर है, 9 में से 8 प्लस का 1b स्क्वायर। अब यहाँ ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बंद हो के a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, ये 2 इससे कट गया। अब हमारे पास वैल्यू आई है 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एक दफ़ा प्लस करके सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस करके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस, जब 3a प्लस 3b लिखेंगे a प्लस b तो यहाँ पे ये इधर क्या है प्लस का साइन, तो ये वैसे ही खुल गया। अब 3a प्लस 1a 4, 3b प्लस 1b 4, 4 हमारा क्या हुआ कॉमन, तो 4 4 से कट गया। हमारे पास एक x की वैल्यू, जब हमने इसको प्लस में लिया था तो वो क्या आई है a प्लस का, जब हमने वैल्यू ली थी प्लस की यहाँ पे तो हमारे पास x की वैल्यू आई है a प्लस b। अब हमने लेना है माइनस में, माइनस में लेंगे तो यहाँ पर क्या है प्लस का साइन, ये वैसे ही खुल जाएगा, अंदर साइन ब्रैकेट खुलेगी, अंदर साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि प्लस का 3 है माइनस का 1 है, तो 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 इससे कट जाएगा। अब हमारी x की वैल्यू क्या आई है a प्लस बी डिवाइडेड 2, ये एक x की वैल्यू ये आई थी और एक x की वैल्यू ये है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना a प्लस बी और a प्लस बी डिवाइडेड 2। हमारा इस एक्सरसाइज का 10 पार्ट और लास्ट पार्ट है जिसको हम सॉल्व करने लगे हैं, और इसकी वैल्यू क्या है कि माइनस का l प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम मल्टीप्लाई एक्स। उन्होंने लिखा कि l नॉट इक्वल टू 0, l नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा कि अगर हम यहाँ l की वैल्यू 0 डाल दें तो एक्स स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा और हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमने लाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी अरेंजमेंट करते हैं कि एक्स स्क्वायर पहले ले आए हैं, उसके बाद एक्स वाली है और यहाँ हम क्या करेंगे इसको एंड पे ले गए। अब हमने पूरी क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को किससे करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब हमारे पास a b c की जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन की तो हमारे पास a b की वैल्यू भी आ गई। a क्या है प्लस का l, b क्या है माइनस 2l प्लस m और c क्या है प्लस का l प्लस m। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, हमें पता चल गया है कि a b c की वैल्यू क्या है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ था कि सॉल्व करें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम लिखेंगे तो उसमें हमने क्या करना है कि a b c की वैल्यू फाइंड हो गई है, उसके बाद बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c वी गेट। अब यहाँ पे माइनस क्या था फार्मूले का और ये माइनस b की वैल्यू माइनस में थी, तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ जब हम लिखेंगे माइनस b होल स्क्वायर तो ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हमने इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलना है और यहाँ माइनस का 4l को जब l से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4l स्क्वायर और माइनस को जब प्लस से करेंगे तो माइनस का 4lm। अब यहाँ इसमें हमारा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 4l स्क्वायर माइनस का 4l स्क्वायर कट गया, प्लस का 4lm माइनस का 4lm कट गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा प्लस का m स्क्वायर, और m स्क्वायर क्या होगा ये 2 अंडर रूट से कट के सिर्फ क्या आ गया प्लस माइनस में m आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे प्लस का m और एक दफ़ा लिखेंगे माइनस का m। जब प्लस का लिखेंगे तो 1m और 1m क्या हो गया 2, माइनस करेंगे तो कट गया। अब यहाँ से देखिए 2 आया तो 2 दोनों में से कॉमन ले ले, 2 कॉमन आके 2 इससे कट गया। हमारी x की वैल्यू क्या आई l प्लस m ओवर l। यहाँ जब ये m से कट गया था तो सिंपल 2l ओवर ये कट के क्या आ गया 1।
अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहाँ पे ये देखिए कि हमारा सोल्यूशन सेट पे क्या बना, एक l प्लस m ओवर l और एक प्लस का 1। 10 क्लास अभी हम 1.2 जो है ना वो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसके 10 पार्ट थे, एक ही मेथड से करने थे। किसी में वो क्या था कि जो इक्वेशन दी हुई थी वो अरेंजमेंट भी नहीं थी, उसको अरेंजमेंट भी करना था। किसी की क्या थी कि वो फ्रैक्शन में थी, तो हमने उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था। तो बाकी मेथड सेम था। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, ABC की वैल्यू फाइंड करें। ABC की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें और वहाँ पे ABC की वैल्यू पुट कर दें। अगर तो वो जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac वो अंडर रूट में आ रहा है, तो फिर एज इट इज़ आंसर आ जाएगा x की वैल्यू, यानी माइनस b की वैल्यू प्लस माइनस जो अंडर रूट के अंदर आएगा। अच्छा, और होल डिवाइडेड 2a होगा जो नीचे। अब इसके बाद अगर वो उसका डिस्क्रिमिनेंट किस चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर है, तो आप प्लस माइनस करके उसकी 2 वैल्यूज़ निकालें। सारे क्वेश्चन में एक ही मेथड रिपीट हो रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।